नमस्कार दोस्तों। आज की कहानियाँ बेटी बेटी होती हैं और बहू बहू। इस कहानी की लेखक हैं चेतना अरोरा जी। इस कहानी का पूरा क्रेडिट हम चेतना जी को देंगे। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। काव्या सो रही थी कि अचानक मेन गेट खुलने की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे थे। इस समय तो उसके पति विनय के नाइट शिफ्ट से आने का टाइम होता है। यह सोच वो जैसे ही उठी तभी उसके कानों में उसके ससुर की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो उसके पति विनय से कह रहे थे, काव्या हमारी दिल से सेवा नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। खाना तो बनाकर देती है पर मुझे लगता है वह दिल से ये सब नहीं करती। उसकी सास ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। विनय चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। यह देखकर काव्या बाहर आई लेकिन फिर से वापस अंदर जाकर लेट गई। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसके सास ससुर खुद तो कुछ काम नहीं करते थे, बल्कि उसके 1 साल के बच्चे का भी ध्यान नहीं रखते थे। इसीलिए काव्या को घर का काम करने के साथ साथ बच्चे को भी देखना पड़ता था। उसके सास ससुर आगे पीछे तो उसकी बुराई करते ही थे, कभी अपनी बेटियों के साथ, कभी आस पड़ोस में। लेकिन काव्या को आज बहुत अजीब लग रहा था कि सुबह 4 बज रहे हैं, अमृत बेला का समय है, उसमें पूजा पाठ की जाती है, ना कि चुगली। कैसे लोग हैं ये। बेटा ऑफिस से थका हुआ आया है और ये आते ही बहू की चुगलियाँ करना शुरू कर दिए, जैसे दिन तो निकलना ही नहीं है। काव्या को भी उनसे परेशानी होती है, लेकिन वो समय देखकर विनय से बात करती, ना कि इस तरह। ये सब सोचते सोचते काव्या को नींद आ गई। ऐसा नहीं था कि विनय को अपने माँ बाप की सच्चाई पता नहीं थी, पर चाह कर भी वो उनकी सोच नहीं बदल पा रहा था। ना तो वह माँ बाप को छोड़ सकता था और ना ही काव्या और अपने बच्चे को। 2 साल में उसके माँ बाप ने काव्या का जीना मुश्किल कर दिया। पल पल उसे एहसास दिलाया जाता है कि वह उनकी बेटियों के जैसे उनकी सेवा नहीं करती। काव्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, लेकिन वह ये बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू। ना जाने उन्होंने अपनी आंखों पर कैसी पट्टी बांध रखी थी, जो उन्हें काव्या का नेक दिल दिखाई नहीं दिया करता था। बात बात पर काव्या को उल्टा सीधा कहते थे, पर एक दिन उसके ससुर ने काव्या के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। काव्या ये बात सहन ना कर सकी और उसने सामने आकर उन्हें जवाब दे दिया कि मेरे बारे में आपने अब तक जो कुछ कहा मैंने सहन किया, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो मैं ये बात बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। इतना सुनना था कि काव्या के ससुर उसे थप्पड़ मारने दौड़े, लेकिन विनय ने बीच बचाव कर उन्हें रोका। ये सब देख काव्या ने तुरंत ही विनय को अपना फैसला सुना दिया कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी, जिस घर में उसकी व उसके माँ बाप की इज्जत न हो। और आज उस पर हाथ उठाने की कोशिश की गई, कल को हो सकता है ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2 साल से घुट घुट कर जी रही हूँ, इसी आशा में कि शायद एक दिन ये लोग बदल जाएंगे, लेकिन मैं गलत थी, ये लोग कभी नहीं बदल सकते। ये सब सुनकर विनय धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ तो माँ बाप और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चा। लेकिन उसने ये भी देखा था कि उसकी पत्नी का इतना कसूर नहीं है जितना उसे कसूरवार ठहराया जाता है। इसीलिए उसने ना चाहते हुए अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर दूसरी जगह जाकर रहने लग गया। धीरे धीरे उनके रिश्ते थोड़े सामान्य होने लगे, तो एक दूसरे से मिलने आने जाने लगे। लेकिन काव्या ने फिर यही महसूस किया, जब भी उसके सास ससुर आते थे तो विनय को किसी ना किसी बात से भड़का देते थे। धीरे धीरे करके विनय भी उनकी बातों में आने लग गया
और काव्या के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। एक बार विनय के माँ बाप ने उसे काव्या की छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा करवा दिया कि विनय अपना आपा खो बैठा और उसने काव्या को बहुत बुरा भला कहा। काव्या के भाई को फ़ोन करके काव्या की शिकायतें कर डाली। थोड़ी देर बाद काव्या के पापा का काव्या के पास फ़ोन आया कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है, तुम हमारे पास आ जाओ। अभी हम जिंदा हैं, हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर काव्या को तसल्ली हुई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे ये लग रहा था कि आज अगर वो अपने भाई के साथ चली गई तो हो सकता है पीछे से ये लोग विनय को इतना भड़का दे कि वो उससे तलाक ही ना ले ले। काव्या नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को उसके पिता के प्यार के बिना रहना पड़े, और वह विनय को भी अच्छी तरह जानती थी कि विनय अच्छा इंसान है, लेकिन अपने माँ बाप की बातों में आकर उसने इस तरह का व्यवहार कर दिया। वह जानती थी कि आज उसके माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन कल उसकी कौन मदद करेगा। भाई भाभी अपनी दुनिया में मगन होंगे, वह उन पर बोझ ही बन जाएगी। काफ़ी सोच विचार कर उसने फैसला किया और सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन किया। वह आज नहीं आ रही है, 1-2 दिन में वह बताएगी कि आ रही है या नहीं। इस बीच उसने विनय को अकेले में बात करने के लिए घर के बाहर बुलाया और उसने साफ साफ कह दिया कि वह इस घुटन भरी जिंदगी में और नहीं रह सकती। वह चाहे तो उसे उसके मायके छोड़ दे हमेशा के लिए, दोबारा उसे कभी ना मिले। वह अकेले ही अपने बच्चे को पाल लेगी। उसने विनय को कहा कि उसके पापा ने उसे घर बुलाया है, पर वो पहले उससे सलाह करना चाहती थी। आज बात आर या पार है। यह सब सुन विनय बहुत घबरा गया, अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने उसी समय काव्या से माफ़ी मांगी। काव्या ने भी उसे सारी बात बता दी, कैसे उसके माँ बाप उसके साथ पहले जैसा बर्ताव करने लग गए, लेकिन वह उसके सामने ऐसे जताते हैं कि काव्या के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तब विनय ने काव्या को कहा कि मुझे एक मौका और चाहिए। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, हर कदम हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। काव्या की सहमति मिलने के बाद वे घर लौट आए। घर आकर विनय ने अपने माँ बाप को बुलाया और अपने सामने बैठाकर बात की। काव्या की तरफ इशारा करके बोला, यह मेरी धर्मपत्नी है। जब से मैंने इसके साथ शादी की है, तब से इसके प्रति मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं और मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहता। अब तो हम अलग अलग रहते हैं पापा, फिर ये कलेश कैसा। पापा, जिस तरह आपको अपनी पत्नी की परवाह है, वैसे ही मुझे भी अपनी पत्नी की परवाह है और करनी भी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है पापा, आप मेरी गृहस्थी में दखल ना दो। काव्या चाहे कितनी भी दिल से आपकी सेवा कर ले, पर वो आपकी बेटी की जगह नहीं ले सकती। आप ये बात अच्छी तरह जानते हो पापा। आप अपने घर में खुश रहिए, मुझे अपने घर में खुश रहने दीजिए, ताकि ये प्रेम ऐसे ही बना रहे। आगे से आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मुझे जब आपसे मिलना होगा तो मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊँगा, ताकि घर में लड़ाइयाँ और ना हो। मैं नहीं चाहता कि पापा मेरी पत्नी की वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो और आपकी वजह से उसे कोई तकलीफ़ हो। विनय की बातें सुनकर उसके माँ बाप अपना सा मुँह लेकर चले गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।